नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होगी बंगाल के चुनाव की। बंगाल के चुनाव में पहले चरण में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, और दूसरी बड़ी बात जो बंगाल के चुनाव में इस बार खास है, इससे पहले 7 और 8 चरण में चुनाव होते रहे। इस बार 2 चरण में चुनाव, अगली वोटिंग 29 तारीख को होनी है। पहले चरण में भी हिंसा मुक्त वोटिंग होती है और यह भी एक बड़ा रीजन माना जा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की, और यही वजह है कि इस बार एक नया इतिहास रचा गया वोटिंग टर्नआउट में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये जो हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है, इससे कोई बदलाव इस बार देखने को मिलेगा बंगाल के अंदर? आज इसी पर चर्चा होगी कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में पहले चुनाव के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा होना बहुत ही आम था, लेकिन इस बार यहां पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और शांतिपूर्ण मतदान की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। पश्चिम बंगाल में चुनाव ऐतिहासिक रूप से प्रतिद्वंदी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों, बूथ कैप्चरिंग और डराने धमकाने की घटनाओं से प्रभावित रहे हैं। हालांकि अभी एक चरण का मतदान और बाकी है, फिर भी पहले चरण में किसी की मौत न होना और घायलों की सीमित संख्या एक सार्थक बदलाव का संकेत देती है। ये उस राज्य के लिए अच्छी बात है जहां चुनावी हिंसा अक्सर लोकतांत्रिक भागीदारी पर भारी पड़ती रही है। और हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान और हमारी पब्लिक भी होगी। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान में एनपी सिंह है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ संजय मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अतुल मिश्रा हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट, रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजय कृष्णा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, शबनम खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय कुमार हमारे साथ में जर्नलिस्ट हैं और अशोक शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए, बदलाव के दावे बड़े किए जा रहे हैं आप लोगों के मन से। बदलाव होगा, दावी नहीं है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि वहाँ की जनता बहुत त्रस्त थी, त्राही थी, बहुत बुरा हाल था, जंगल राज था। उसको हटाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है, जो बहुत जल्दी होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सरकार बनाकर पूरे प्रदेश के अंदर बदलाव लाकर एक विकास की लहर वहाँ पर दौड़ाएगी। विकासशील क्षेत्र बनेगा और बहुत ही विकास होगा वहाँ पर। हिंसा मुक्त चुनाव क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जो ये हिंसा मुक्त जो चुनाव हो रहा है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा नैरेटिव भी सिद्ध हुआ है। लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूँ कि पहले बंगाल में क्या हुआ, अगर आप ये देखें 2011 में ममता बनर्जी आई थी, 34 साल के शासनकाल के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ था, 84.4% आई थिंक हुआ था वहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था। आज अगर आप देखेंगे 2026 में आफ्टर 15 ईयर्स जो वोटिंग हुआ है 92% से अबव गया है, क्योंकि वहाँ आज हर तबका जागरूक है। आज वहाँ पे इतनी फोर्स लगी हुई है कि जो लोग ये टीएमसी वाले डराते थे या इत्र लगाते थे, पता चल जाता था कि इत्र आपने लगाया, अगर आपकी खुशबू आ रही है तो आपने टीएमसी को दिया, तो आज आप झूठ नहीं बोल सकते थे। लेकिन आज वो सारे जो फंडामेंटल इन्होंने अपने ऊपर लगा रखे थे, वो इन्होंने सारे आज के समय में सब पे रोक लगा दी। आज जितना भी वोटर है भय मुक्त। और आज देखिए, कल भी मैं एक वीडियो देख रही थी, कोई फैमिली थी, उसके 6 महीने का बच्चा था, विशाखापट्टनम से वोट देने आ रही थी जस्ट कि हमें मोदी जी को वोट देना, हमें बदलाव की राजनीति देखनी है, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज है, हम अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है 184 सीटों पे हो चुकी है, अभी नहीं 152 पे, और अभी होगी 142 पे। 142 पे भी जो हुआ है आपके, उसमें से जो भी वोटर्स भी कटे हैं, फिर भी 49 के करीब परसेंटेज कटी है, 49 लाख के करीब वो कटा है, वोटर्स कटा है। उसके बाद भी आप लोगों की जागरूकता देख रही हैं कि कितने लोग बाहर से आ रहे हैं और वोट देने के लिए स्पेशली आ रहे हैं। उसके बाद में अगर कह रही है बदलाव का एक मैसेज, आपका इंडिकेशन है उसमें, एक आपको बताऊं, अभी सब पार्टियां, चाहे वो विपक्ष में कोई भी बैठा है, मैं किसी पार्टी से नहीं आती, पर्टिकुलर जो मैं अपनी मेरी जो मानसिकता या मेरे जो अपने विचार हैं या जो मैं टीवी पे देख रही हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, विपक्ष ने कहा कि जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है वो उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, उसमें बंगाल के जो बंगाल कमिश्नरी के लोग हैं वो प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं, जब राजनीति में नहीं है तब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो स्टेज पे बैठे हैं, ममता दीदी के पीछे बैठे हुए हैं, तो वो किस वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक देखने वाली बात है कि वहाँ जो राजनीति पहले चलती थी वो गुंडा राज थी, और आज देखिएगा उनके जो 6 परगना है उसमें मशूराबाद आता है,
और आपका इसमें मालदा आता है, उत्तर दिनाजपुर आता है, दक्षिण 24 परगना आता है, वीरपुर है और उत्तर 24 परगना आता है। दक्षिण और उत्तर पर जिसमें कि 4 पे तो वोट हो चुकी है, 2 पे अभी रह रही है। वो इनके पूरे अपने इनके गढ़ थे, जो वो गढ़ हैं इनके, उसमें भी आज के समय में इतनी फोर्स लगी हुई है कि आप किसी को डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, जिसकी वजह से लोग आज वहाँ भी वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं। और आज के समय में जितना यूथ है, यूथ जो प्लान कर रहा था, आज वो चाहता है कि इसमें इलेक्शन हो। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं इस चुनाव में। देखिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की एक वजह, जैसे मतुआ समाज है, मतुआ समाज में कुल लोगों के वोट कट गए और इस बार मतुआ समाज सबसे ज़्यादा मतदान भी कर रहा। बहुत से लोगों का मतुआ समाज एक मतुआ समाज नहीं, और बतला रहे हैं, जैसे मतुआ समाज के अलावा घुसपैठी है वहाँ जितने थे, उनके सामने भी अब ये उनके सामने विकल्प रह गया कि शायद हम हटाए जा सकते हैं, इसलिए वो भी पूरी ताकत से लगा है। तीसरी बात है, वहाँ जो घुसपैठियों का आप जिक्र कर रहे हैं, एसआर से हो तो गया उनका सफाया, सफाया हो गया, पर घुसपैठी बाहर नहीं अभी तक जा पाए और नहीं कैसे करेंगे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर पाए। वोटर लिस्ट में नहीं है नाम, तो कैसे करेंगे? उसकी वजह है कि उनके पास फर्जी काफी आधार कार्ड सब ये थे। आप फिर पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। अब फिर क्या ऐसा सुन लीजिए, अब इसमें है कि वो जानते हैं कि अगर भाजपा आ गई तो हम निश्चित तौर पे बाहर किए जाएंगे इस रिजिम में, कि उधर ममता कोऑपरेट कर लेती थी बहुत हद तक। ममता खुद कहती थी जो भी आ जाएगा उसको हम आधार कार्ड देंगे, खाना पानी देंगे। अब वो जानते थे, इसलिए मजबूरी में उनके सामने अस्तित्व, उन्होंने भी पूरा मतदान किया। इधर भाजपा समर्थक भी बढ़े थे। हकीकत यह है कि ममता बनर्जी के खिलाफ हिंसा मुक्त चुनाव की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? सबसे बड़ी है कि वहाँ पे इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग टोटल ट्रांसपेरेंट रहा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस लगाई गई, वो रहा, आम जनता का भी सहयोग रहा, एक माहौल बन गया। तीसरी बात, कांग्रेस उसके टीएमसी के जो बाहुबली जो अपना वो कर लेते थे, उनकी चली नहीं, उनका पिटना शुरू हो गया। उन्होंने कुछ जगह परसों जब मतदान हुआ तो उन्होंने दोपहर तक पीटा है, उसके बाद वो लोग पिट रहे। जैसे इस समय की पोजीशन है कि उन्होंने 2-3 जगह रैली पे की, तो वहाँ पे अमित शाह ने डायरेक्ट इशारा करके बताया, तो वास्तव में वो लोग जहाँ से पथराव कर रहे थे, बम फेंक रहे। अब उनकी पिटाई भी, उनके बाहुबलियों का भी। देखिए, इसमें पूजा जी एक मैं बात कहूँ, जो नहीं कह रहे हैं ना कि उनकी अब पिटाई हो रही है। भवानीपुर का मैं किस्सा सुना दूं। भवानीपुर में ममता बनर्जी हाथ जोड़ के स्टेज पे से उतर गई, क्योंकि वहाँ शिवेंदु जी अपनी रैली कर रहे थे। दोनों लोगों को परमिशन थी रैली करने की। उन्होंने कहा, क्योंकि आज वो अपना चलन देख रही थी कि जो आज मेरी रैली है, मेरी रैली में 20% भी सीट नहीं भरी है और शिवेंदु जी की रैली में जो भरी है वो 100% से भी ज्यादा। जब उनके टीएमसी के कार्यकर्ता शिवेंदु जी की रैली पर हमला करने के गए, तब वहाँ बीच बचा हुआ, उसका नतीजा है, ना कि ये है कि आपके गुंडागर्दी। देखिए, हिंसा मुक्त चुनाव की सबसे बड़ी वजह है वहाँ की जनता का जागरूक होना। वहाँ की जनता ने चाहा कि अब की बार इस शासन को हमने उखाड़ फेंकना है। जनता पूरी सजग रही और जो चुनाव आयोग था उसने अच्छी तरह से कार्य किया और पूरी स्थिति को नियंत्रण करके चुनाव को कराया गया। सीपी को बदले गए। पूर्व में जो कार्य हुए, पूर्व में जो हिंसाएं हुई, उनसे लोगों ने सबक लिया। चुनाव आयोग पूरी शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और वो उसका सराहनीय कदम है। और अब की बार बंगाल के अंदर मेरे हिसाब से टीएमसी का सफाया होता नजर आ रहा है। जो बम्पर वहाँ पे वोटिंग हुई है वो कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात की ओर इशारा कर रही है। और आगे भी लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर इतना बड़ा आतंकवाद था, वहाँ पर जब चुनाव हुआ कोई हिंसा नहीं हुई। अब वो जो लोग इस तरह के हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग थे वो समझ चुके हैं। और दूसरी बात, केंद्रीय रिजर्व बल वहाँ पे कार्य कर रहा है, लोकल पुलिस का इतना इंटरफेरेंस नहीं है, इस वजह से भी हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है। सरकार जो वहाँ की है उसके इशारे पर हिंसा होती थी, लेकिन अब की बार जो ये सिनेरियो चेंज हुआ है इस वजह से हिंसा नहीं हो रही है। हाँ जी, आप बताइए। एकदम बढ़िया इंतजाम चुनाव आयोग का, लोगों को सुरक्षा, और ये एक बड़ी वजह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले बम्पर वोटिंग की। देखिए, जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो बम्पर वोटिंग 2 कारणों से होती है। एक तो चुनाव आयोग है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है और लोगों से आग्रह करता है कि सभी वोट डालें, सभी वोट डालें। एक तो ये भी कारण होता है बम्पर वोटिंग का। दूसरा, आयोग ने बढ़िया काम किया, लोगों को सुन लीजिए ना। हाँ, ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये ड्यूटी है उसकी, चुनाव आयोग की। और दूसरा, बम्पर वोटिंग का एक और कारण भी होता है। क्या होता है? बम्पर वोटिंग का कारण ये भी होता है जब देश, उस राज्य की अधिक से अधिक जनता ये चाहती है कि हमें हमें बदलाव नहीं चाहिए, हम यदि दूसरी पार्टी आ गई तो हमें असुरक्षित हो जाएंगे, हमें यही पार्टी चाहिए, इसी पार्टी की सरकार चाहिए जो चल रही है, तब ज़्यादा लोग वोट डालते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है।
इसलिए इसलिए जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ बदलाव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बदलाव कुछ नहीं होना। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार इसका फिर आ मतलब रही जो है। एसआईआर पर जो रोना रोया जा रहा था, इसका मतलब फिर वो एसआईआर पर रोना गलत था? एक मिनट, बीच में मत बोलिए हैं। एसआईआर पे जो रोना रोया जा रहा था वो गलत था, इसका मतलब? देखिए एसआईआर वहां पर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा इसलिए कराया गया। एक मिनट, बीच में मत बोलिए। आप अपनी बात आप बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। एसआईआर अभियान जो चलाया गया बंगाल में या और जगह भी चलाया गया और राज्यों में भी चलाया गया, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था, बीजेपी ने जो प्रचारित किया कि हम रोहिंग्या को, बांग्लादेशी नागरिकों को, घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अभी इन्होंने वहां पर एसआईआर अभियान चला लिया। हमें बताएं, आंकड़े दें कि कितने रोहिंग्या, मेरा सवाल का ये जवाब नहीं। मैंने ये पूछा कि फिर एसआईआर, वो आप बीजेपी के प्रवक्ता आपको जवाब देंगे, बट मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए। तो फिर एसआईआर पे रोना क्यों रोया जा रहा था? देखिए, एसआईआर पर रोना इसलिए रोया जा रहा था, एसआईआर पर इसलिए रोना रोया जा रहा था, इसलिए कहा जा रहा था कि जिन लोगों के जेन्युइन वोट हैं और उनके पास सारे सबूत भी हैं, उनके वोट क्यों काटे जा रहे थे, ये रोना था। ये काटा नहीं गया, कोई नहीं काटा गया। जेन्युइन वोट सब जुड़े हैं और सारे लोगों ने वोटिंग कर रहे हैं। जेन्युइन वोट एक भी नहीं काटा गया। एक मिनट, मैं 10 सेकंड खाली। वोट जो काटा गया ना, जैसे एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, फादर के नाम वोटर का नाम ही नहीं, सुन लीजिए ना, बाप के नाम में, माँ के नाम में एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, तो उस आधार पर वोट काट दिया गया। था ना कि हमारे ऐसे वोटर थोड़ी के होता नाम है। काटे जा रहे हैं, मुस्लिम वोटर को टारगेट किया जा रहा है। तो आप तो मानते हैं ना टीएमसी का वोटर मुस्लिम वोटर है, खुद ये दावा किया बिल्कुल, जाता है। हमारे तो सारे लोग हैं, हिंदू वोटर भी हैं, मुस्लिम वोटर भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी हैं। हिंदू भाइयों की, सब वोटर भाई हमारे अब मैं बोलूं, हिंदू भाइयों की भी वोट कटी है और जबरदस्त तरीके से कटी है। जो भी घुसपैठिया होगा या जो भी फेक वोटर होगा या जो मर गया होगा, जिसकी वोट वैध नहीं होगी, वो सबकी कटी है। उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा ही नहीं है। दूसरी बात, आप पूछ रही थी कि कैसे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे जीतेगी, महिला सुरक्षा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में भी। आप वहाँ की बहन बेटियों, पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं जो यहाँ पर आते हैं महानुभाव, पर मैं बंगाल की एक एक बेटी से जब बात करती हूँ, क्योंकि सारे जो वहाँ के लोग हैं यहाँ भी तो रहते हैं ना, उनके रिश्तेदार नातेदार, तो जिनसे भी आप बात करते हैं, आप वो सब लोग बताते हैं कि अगर हम भाजपा को वोट कर रहे हैं तो एक सबसे बड़ा कारण है महिला सुरक्षा मुद्दा। दूसरा बड़ा कारण है व्यवसाय, जो आप रोजगार देने के लिए समर्थ नहीं रह पाई। दीदी से हमें कोई बैर नहीं है। महिला, मैं हमेशा कहती हूँ, महिला किसी भी पार्टी, क्यों, हम उनके साथ खड़े हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उनकी। लेकिन जब बेटियों का बलात्कार होगा और किसका हुआ पे पट्टी बांध लेंगे तो फिर बुरा लगता है, फिर चाहे कोई सी भी पार्टी हो। और तीसरी बात, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, बंगाल की, जहाँ चुनाव चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई हम ही जीत गए, तो फिर आप रोते क्यों पीट रहे हो? कभी एसआईआर पे रो रहे हो, कभी किसी पे छाती पीट रहे हो, कभी किसी पे। भाई जब आपको पता है आप ही जीत रहे हो, आप ही की सरकार बन रही है, फिर टेंशन ही किस बात की है? ममता बनर्जी जी ने 15 साल बंगाल की जनता को ठगा, छला और एंजॉय किया है सत्ता का। अब की बार तो शुक्र करो, बहन जी की मैं टांग टूटी नहीं देख रही हूँ, बहन जी की मैं गर्दन में मोचाई नहीं देख रही हूँ, वरना कुछ ना कुछ हाथ पांव बांध के, नहीं गले में वो पसीने के लिए बांध रही हैं आजकल। या हो सकता है कह दें बम पकड़े जाएं, चुनावों में हमले हों, बीजेपी के नेता को मार मार के भगाया जाए, और आप यहाँ पर सुरक्षा और शासन व्यवस्था की बात करें खड़े होकर। अच्छा लगता है ऐसा? जो कमियां हैं उनको अगर ठीक करने की तरफ विपक्ष जाता तो शायद मेरे ख्याल से ये सत्ता की तरफ देख सकते थे। लेकिन इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे सत्ता से जाएं। वो जो माल खाया करते थे वो हाथ से निकल गया। जैसे ही माल हाथ से निकला, बस मोदी जी हाय हाय छाती पीटने लगे सारे के सारे। आम आदमी पार्टी का भी सेम यही प्रोसीजर है। मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने से आप कहेंगे कि चलिए आप तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ ले रही हैं। आपकी पार्टी के सारे लोग आपका वो वाला एजेंडा बता रहे हैं जो देश के खिलाफ है, देश की जनता के खिलाफ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जब एसआईआर हो गया, एसआईआर का रोना क्यों रो रहे थे? इसलिए रो रहे थे। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बेटी जो दिल्ली में पढ़ी और वो बंगाल में रहते हैं, उसका वोट नहीं बना, और वो, क्योंकि उन्होंने मेरे से अप्रोच किया खुद,
कि भाई हमें 2002 का जिनकी वोट उसका नहीं चाहिए, थी, अब वोट उस लड़की का चाहिए। उनकी सबकी। वो लड़की दिल्ली में देखिए पूजा जी एक मिनट हो गया, आप लोग अपना पर्सनल मत चलाइए। देखिए पूजा जी, हिंसा की बात हम कर रहे हैं, तो जो छुटपुट हिंसा अभी हो रही है उसके होने के बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है। तो बंगाल की स्थिति क्या थी ये अपने आप में बयां करती है कि इस छुटपुट हिंसा को हम हिंसा मान ही नहीं रहे हैं। हालांकि हिंसा चुनाव के दिन भी हुआ है, पथराव हुआ है, बीजेपी के जो विधायक उम्मीदवार थे वो उनको दौड़ाया भी गया है, तो हिंसा हुआ है, लेकिन हम उसको हिंसा नहीं मान रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का हिंसा हुआ करता था, समझिए पहले चीज़ को आप। तो इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में छुटपुट हिंसा को होने के बावजूद भी हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि ये हिंसा मुक्त चुनाव हो रहा है। सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ मैं आता हूँ, आम आदमी पार्टी के जो आपसे शिकायत थी कि हमारा नाम आप भूल गई, तो अब इनके खुद के लोग ही इनको भूल रहे हैं। बड़ा दुखद है कि इनके खुद के लोग ही भूल रहे हैं और लगातार भूल रहे हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, 7 सांसद एक साथ पार्टी से को भूल गए। तो जब आपके अपने लोग ही आपको भूल जा रहे हैं तो कुछ तो गलत हो रहा होगा आपकी पार्टी में। उस पर सुधार करने की बजाय लोगों को दूसना और दोष देना बंद करिए, कोई फायदा नहीं है। अपने अंदर झांकिए और देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। केजरीवाल के लिए हाई टाइम है, जो कि वो जाके सो गए हैं ना एक जगह पे। पहले पंजाब में राज था, दिल्ली छोड़ी पंजाब में जाके बैठ गए, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब उनको बरी किया गया तो वो रो रहे थे, भाजपा नहीं रो रही थी, चश्मे से आंसू पोंछ रहे थे ऐसे, तो वो रो रहे थे। अब ये रोने धोने का जो एक्टिंग है ये सब नहीं चलने वाला है। आम आदमी पार्टी को रियल राजनीति करनी पड़ेगी। बंगाल में देखिए, बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है, ये तय है, क्योंकि बंगाल में जो स्थिति थी, बिल्कुल पक्का, बंगाल में जो बुरी स्थिति थी उस बुरी स्थिति से जनता भी निजात चाहती है। और ये बार बार कहते हैं बम्पर वोटिंग, सिंपल मैथमेटिक्स है पूजा जी। 100 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम था, 80 लोग वोट करते थे, करेक्ट? 80% वोटिंग हुआ। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब उसमें से 10 लोगों का नाम कट गया, 90 लोगों में अभी भी 80 लोगों ने वोट किया, तो ये जो कैलकुलेशन बन गया वो बन गया 92% का। वोट अभी भी तो नहीं लोगों ने दिया है, जो जेन्युइन थे उन्होंने आज भी वोट दिया है, पर उस वही परसेंटेज, चूंकि अब मेन नंबर जो है कम होकर 10% नीचे आ गया, तो वही परसेंटेज अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोई बम्पर वोटिंग नहीं हुई है, वोटिंग उतने लोगों ने करी है। बम्पर वोटिंग ही कहते हैं ना? नहीं, बम्पर वोटिंग आप कहते हैं, देखिए चलिए अगर हम देखें तो 65 से 70% वोटिंग होती है मोस्टली, अगर स्टेट को उठाएं। हम सिर्फ बंगाल की बात अगर कर लें तो 82% लास्ट टाइम था, अभी 93% है। 70 को भी हम तो बम्पर वोटिंग कह देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो 90 तो हम क्यों कहते हैं, सारे लोगों ने जाकर वोट किया है। तो हम ये क्यों कहते हैं, जब हम जी अभी जो इन्होंने कहा ना, इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रोजगार नहीं दे पाई। मैं इनसे पूछता हूँ, मोदी जी को 11 साल हो गए, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। लाखों चलिए आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल की जनता घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, अपने मुद्दों के लिए जागरूक है। और इस बार अब देखना होगा 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सत्ता की चाबी जनता ने किसके हाथ सौंपी है ये क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।